हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो इस वीडियो में जो आज हम समझने वाले हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, और हम उसके दोनों एस्पेक्ट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डिस्कशन करेंगे इसमें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये इनकम और कंजम्पशन के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन जो है यहाँ पर जो मैंने इसको लिखा, तो हम कंजम्पशन फंक्शन को लिख सकते हैं C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, यानी कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ Y। C stands for consumption, Y stands for income and F stands for functional relationship। और अगर मुझे इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़े तो मैं लिखूंगी C बार प्लस BY। तो अभी हम इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसको बताती हूँ। जो यहाँ पर ये Y है बच्चों, जो ये Y है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक स्वतंत्र, बिल्कुल आज़ाद एक वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि Y जो है और वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि जो C है वो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि C जो है वो Y पे डिपेंड करती है कि Y जैसा जैसा Y में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग C में चेंज होगा, इसीलिए कहते हैं C इज द फंक्शन ऑफ Y। दूसरी तरफ मैंने आपको कहा कि अगर मुझे इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़े तो मैं लिखूंगी C बार प्लस BY। अब मैं C बार प्लस BY को आपको समझाती हूँ। यहाँ पर C का मतलब तो क्या है बच्चों? कंजम्पशन। C बार का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कंजम्पशन का वो मिनिमम लेवल है जो इनकम के जीरो लेवल पर भी रहता है। यानी कि इनकम के जीरो लेवल पर जितनी हमारी कंजम्पशन होती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, और इसको हम C बार से प्रेजेंट करते हैं। B का मतलब होता है MPC, ठीक है। B का मतलब होता है MPC। तो MPC हमें क्या बताता है? MPC हमें ये बताता है कि जो हमारी इनकम में चेंज आया तो उसका कितना प्रपोर्शन जो है वो हमने खर्च किया, ठीक है। मान लो अगर मेरा B जो है वो 0.6 है, ठीक है, और जो मेरी इनकम है वो 1 रुपये से बढ़ जाती है, 1 रुपये से, तो इसका मतलब उस बढ़ी हुई 1 रुपये का, उस बढ़े हुए 1 रुपये का 60 पैसे 60 पैसा जो है वो मैं क्या करती हूँ? कंज्यूम करती हूँ, ठीक है। अगर इनकम जो है, अगर मान लो इनकम में मेरा 1 रुपये का चेंज आया तो B मुझे क्या बता रहा है? B अगर मेरा 0.6 है तो B मुझे ये बताता है कि इस बढ़ी हुई इनकम जो ये 1 रुपया है इसका 60 पैसा मैं क्या कर लेती हूँ? कंज्यूम। तो वो मेरा क्या कौन बताता है? वो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y स्टैंड्स फॉर इनकम। मैंने आपको बोला कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम के साथ, कंजम्पशन एंड इनकम। कि कंजम्पशन जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो Y पे डिपेंड करती है। Y जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। C क्यों डिपेंड करता है? जैसे जैसे मेरी इनकम में चेंज आता है मैं अपनी कंजम्पशन में उस अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ बच्चों, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। और अगर मुझे इसे इक्वेशन की फॉर्म में रखना पड़ा तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने लिखा C बार प्लस BY। C बार मैंने आपको बताया ये कंजम्पशन का वो मिनिमम लेवल है जो इनकम ना कमाने पर भी हम खर्च करेंगे, क्योंकि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मैं खाऊंगी तो सही ना बेटा। फिर वो खाने के लिए चाहे मेरी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, फिर मुझे फिर भी कंजम्पशन करनी है। तो वो कंजम्पशन या तो मैं अपनी पास सेविंग से करती हूँ या मैं कोई लोन लेके करती हूँ, तो उसको मैं कहूँगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहाँ पर इनकम का लेवल क्या है बच्चों? ज़ीरो। MPC जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम B से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मान लो अगर मेरी इनकम में 1 रुपये का चेंज आता है और अगर मेरा B 0.6 है तो मुझे वो ये बता रहा है कि मैं अपनी इस बढ़ी हुई इनकम के 1 रुपये का 60 पैसा जो है वो मैं कंज्यूम कर देती हूँ। तो ये इक्वेशन हुई C बार प्लस BY। तो यानी कि मैं हर बारी Y का चेंज रखूँगी यहाँ पर कि मेरी इनकम जैसे जैसे चेंज हो रही है तो मेरी कंजम्पशन में कैसे कैसे चेंज आ रहा है वो मैं इससे निकालती हूँ।
इसको समझने के लिए कंजम्पशन फंक्शन को, तो हम इसका एक टेबल देखते हैं और टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पर ये लेट कर लिया कि मान लो मेरा MPC जो है वो 0.7 है, यानी कि जो भी मेरा चेंज होगा इनकम में उसका 70 पैसे 70 पैसा जो है वो मैं खर्च कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इनकम के डिफरेंट लेवल ले लिए, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। मुझे C निकालना है और वो मैं निकाल रही हूँ C बार प्लस BY से। पहले लेवल पर मेरे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो C गिवन है, यानी कि C मेरा वो कंजम्पशन का मिनिमम लेवल है जो इनकम के ना होने पर भी मैं खर्च करूँगी, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर मैंने क्या कहा, C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन वैल्यू पुट करी, प्लस मैंने B की वैल्यू पुट करी और इनकम मेरी हो गई 0 से 100, तो मैंने 100 पुट कर दिया, यानी कि मेरी कंजम्पशन आ गई 130। यानी कि इनकम के 100 लेवल पर भी मैं कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी अभी भी ज़रूरत है, तो मैं अपनी पास सेविंग्स खर्च कर रही हूँ या मैं लोन अभी भी और ले रही हूँ। फिर क्या होता है, मेरी इनकम बढ़कर 100 से 200 हो जाती है। फिर मैंने इस इक्वेशन में क्या करा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिया, अपना MPC को लिया मैंने 0.7 और अपनी इनकम जो बढ़ी वो ली मैंने 200। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे पता चला मैं अब पूरा का पूरा खर्च कर देती हूँ, यानी कि जितनी मेरी इनकम है उतनी ही मेरी कंजम्पशन है, यानी कि C = Y। ठीक है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं बच्चों, BEP। अगर आप इससे पहले देखो यहाँ पर तो आपका C > Y है, आपका इनकम इतना नहीं है जितनी आपकी कंजम्पशन है। मैं आगे चलती हूँ, मेरी इनकम और बढ़ जाती है। ठीक है, मेरी इनकम और बढ़ जाती है, तो फिर मैंने वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, तो मुझे पता चला अब मेरी इनकम का कितना पोर्शन खर्च हो रहा है, 270, यानी कि 30 रुपीज़ जो इसमें कम है वो हमने क्या कर दिए, सेव। वो 30 रुपये कहाँ चले गए, सेविंग में चले गए, क्योंकि इनकम आपको पता है 2 ही तरीके से ख़त्म होती है, या तो कंज्यूम करके या सेव करके। अगर मैंने कंजम्पशन करी है 270 की, 30 का क्या किया है बच्चों, सेविंग करी है। इसी तरह से अब मेरी इनकम 400 हुई, तो मुझे पता चला मैं 340 जो है वो कंज्यूम कर रही हूँ। ऐसे मेरा 500 हुआ तो 410, यानी कि ये वाला पॉइंट मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पर मेरा C > Y। ये जो आपने यहाँ पढ़ा कि कैसे कैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ी, लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दी होगी कि इनकम का रेट कंजम्पशन के रेट से ज़्यादा है। ऐसा केन्स का एक लॉ था, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन। तो उसमें क्या था, लॉ ऑफ कंजम्पशन में, कि उस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया उन्होंने कि लोगों की जो प्रोपेंसिटी होती है, लोगों का जो नेचर होता है वो कैसे होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उनकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। पर इनकम जिस रेट से बढ़ती है, एक जो लोग होते हैं वो कंजम्पशन को उस रेट से नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, कंजम्पशन का रेट हमेशा जो है इनकम के रेट से कम रहता है, ऐसा केन्स का एक लॉ में बोला गया था, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन, उसमें बताया गया था। लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन में केन्स ने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, कंजम्पशन और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन के रेट से इनकम का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लो मेरी इनकम थी, माना मेरी मेरी इनकम पहले थी 10,000, तो मैं उस इनकम से अपनी 3,000 रुपये खर्च करा करती थी। जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर मान लो 15,000 हो गई और अब मैंने 8,000 रुपये खर्च करने लग गई, तो क्या मैंने 15 से ज़्यादा करे? नहीं, 15 से कम करे। बढ़ी है मेरी इनकम, मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा है, लेकिन जो रेट है वो इनकम के कंपैरिजन में कम है। ऐसा किस में कहा गया है? केन्स ने अपने एक लॉ में कहा है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन। और ऐसा ट्रेंड होता है, ये लोगों का नेचर होता है कि जब इनकम बढ़ती जाती है तो हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो होता है वो सेविंग की तरफ डालने लग जाते हैं, और जब हम कुछ पार्ट अपना सेविंग की तरफ डालने लगते हैं तब हमारा C > Y। जब हम सारा खर्च करते हैं C = Y, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हो। और ऐसा लेवल भी ज़रूर होता है जब हमारी इनकम इतनी नहीं होती जितना हमारा खर्चा होता है, क्योंकि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए तो मैं अपना खर्चा करूँगी ना, फिर चाहे मेरी इनकम है या थोड़ी है या बिल्कुल नहीं है मेरे पास, तो मैं डिस सेविंग करती हूँ, अपनी लोन लेती हूँ, या मैं अपनी कोई पास सेविंग को ख़त्म करती हूँ। तो इसको अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। x एक्सिस पर मैं दिखा रही हूँ इनकम, और y एक्सिस पर मैं दिखा रही हूँ कंजम्पशन। ये मैंने कंजम्पशन का एक कर्व ड्रॉ करा, CC, जो ये एरिया है OC,
OC इज इक्वल टू C बार, OC इज इक्वल टू C बार। अभी मैंने C बार का मतलब बताया कि ये OC जो है ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो कर रहा है, जिसको हम C बार कहते हैं, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी कहते हैं। यानी कि ये कंजम्पशन का वो मिनिमम लेवल है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। ज़िंदा रहने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ना, रोटी तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। तो वो ये मिनिमम लेवल है जहाँ मेरी इनकम क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक वाई इस पर ड्रॉ करूँगी। एक मैं इनकम का वो कर्व ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, जो आपको पता है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। वाई आपको क्या बताता है, वाई का हर पॉइंट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन जो है बराबर है। मैंने इसके साथ वाई क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर मेरी कंजम्पशन वाई से ज़्यादा है, कहाँ मेरी कंजम्पशन और वाई जो है वो बराबर है, कहाँ मेरा इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाती है। मुझे वो एरिया देखना है। तो अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो जो ये मैं ब्लू एरिया बना रही हूँ, ये ब्लू एरिया क्या दिखा रहा है आपको, ये ब्लू एरिया आपको ये बता रहा है जहाँ पर आपका C ग्रेटर है और Y जो है वो उससे कम है। ठीक है, C इज़ ग्रेटर देन Y अगर आप देखोगे तो, यानी कि ये वो एरिया है जो मेरी डिस सेविंग को शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मेरी इनकम कम है, मेरी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जो ये ब्लू एरिया ये क्या दिखा रहा है, C इज़ ग्रेटर देन Y, यानी कि यहाँ पर मेरी डिस सेविंग शो हो रही है, यानी कि इस एरिया में मेरी सेविंग जो है वो नेगेटिव रहती है, -S। फिर उसके बाद ये एक पॉइंट है, पॉइंट E। ये E पॉइंट क्या बता रहा है, जहाँ पर मेरी C इक्वल टू Y है, यानी कि जितना मैंने कमाया मैंने सारा खर्च कर दिया। इट मीन्स सेविंग मेरी इस पॉइंट पर क्या रहेगी, ज़ीरो। इस पॉइंट को मैं ब्रेक इवन पॉइंट भी कहती हूँ। और उसके बाद भी अगर मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पर्पल वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर आपका C इज़ लेस देन Y है, यानी कि अब लोगों ने अपनी कंजम्पशन का कुछ हिस्सा जो था वो बचाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया कि एक टाइम ऐसा भी तो आया था ना, जितनी इनकम थी कंजम्पशन उससे कम थी। तो इसका मतलब लोगों ने अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैं आपसे इस डायग्राम की बात करूं तो आपने C के फंक्शन में क्या क्या सीखा कि C का स्टार्टिंग पॉइंट कभी ज़ीरो नहीं होगा। पहला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व इज़ नेवर बी ज़ीरो। कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, बिकॉज हमें बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही खाना है ना। कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें देखो तो इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिश्ता है, रिलेशन कैसा है इनके बीच में, पॉजिटिव। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, फिर हमने तीन बातें इसमें सीखी। एक वो एरिया जहाँ पर C इज़ ग्रेटर देन Y है, जहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, हमने अपनी डिस सेविंग को शो करा। फिर एक एरिया जहाँ पर C इक्वल टू Y हुआ, यानी जितना कमाया हमने उतना खर्च कर दिया, उसको हमने ब्रेक इवन पॉइंट कहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इनकम बढ़ी तो C जो है वो इनकम से कम हो गया, यानी कि लोगों ने क्या स्टार्ट कर दी, सेविंग। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट, जो मैंने आपको समझाया। तो अब कंजम्पशन फंक्शन को करने के बाद अब हम इसकी प्रोपेंसिटी वाली जो हमने बात करी, इसको अब हम और डिटेल में करते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट्स होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करती हूँ कि एवरेज APC होता क्या है। APC का मतलब होता है, APC रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। यानी कि APC का मतलब होता है कि मुझे ये देखना कि मैं अपनी, ठीक है, APC का मतलब कि इनकम का जो पार्ट मैंने कंज्यूम कर दिया, ठीक है, ये इनकम का वो पार्ट है, APC इनकम का वो पार्ट है जो मैंने कंज्यूम कर दिया। मैंने लिखा है ना कि यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, है ना। तो इसका मतलब इसको अगर हम अपनी टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम के रेशो से बताते हैं, ठीक है, इसको हम अपनी टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के रेशो से बताते हैं, यानी कि C अपॉन में Y। ठीक है, मान लो कि मेरा एक शॉप है, उस शॉप पर मान लो मैंने 10,000 रुपये कमाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
वो 10,000 जो मैंने अपनी इनकम कमाई, उस 10,000 इनकम का मैं 6,500 जो है वो कंज्यूम कर देती हूँ। मैंने कहा ना ये रेशो है इनकम की, वो रेशो जो मैंने कंज्यूम कर दी, टोटल इनकम की वो रेशो जो मैंने टोटल कंज्यूम कर दी, वो मेरा एपीसी। यानी कि मेरी इनकम जो थी वो थी 10,000, मैंने कंज्यूम कर दिया 65, तो यानी कि एपीसी क्या आ गया मेरा 0.65। ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरी टोटल इनकम का 65% मैंने क्या कर दिया बच्चों, कंज्यूम कर दिया। यानी कि y मेरे को क्या गिवन है, मान लो 0, 100, देखो मैं टेबल बार बार एक ही तरीके का यूज कर रही हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे। 0, 100, 200, 300, 400, 500 कंजम्पशन मैंने वही लिया जो आज तक मैं टेबल बनाती आ रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा जो प्रोपेंसिटी है वो 0.7 है, यानी कि मतलब 70% जो है वो मैं कंज्यूम करती हूँ। तो 60, 130, 200, 270, 340, 410, और जब मैंने C को Y से डिवाइड करा तो ये मेरा APC निकला। ठीक है, इनकम के 100 लेवल पर APC है 1.3, इनकम के 200 लेवल पर APC है 1, उसके बाद 0.9, 0.85, 0.82। अब आप टेबल की तरफ ध्यान से देखो तो आप क्या देख रहे हो कि एक टाइम ऐसा है जब मेरा APC जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक पॉइंट पर APC जो है वो लेस देन 1 है, एक पॉइंट पर जो यहाँ आए तो APC जो है वो लेस देन 1 हो गया, यहाँ ग्रेटर देन 1, यहाँ इक्वल टू 1 सॉरी, और यहाँ पर लेस देन 1। ये आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो कम होती जाती है। अभी मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो एक टाइम पर आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट कहाँ डालने लग जाते हो, सेविंग में। जब तक मैं नहीं सेव कर पा रही थी वो ग्रेटर देन 1 भी थी, जब मैंने जितना कमाया मैंने उतना खर्च कर दिया तो मेरा APC जो था वो इक्वल टू 1 के भी आया, लेकिन जब मैंने बचाना शुरू कर दिया तो वो 1 से कम हो गया। यानी कि जो मैंने अभी आपको कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया उसके ये ब्रेक इवन पॉइंट पर APC की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले APC की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलेगी, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद APC की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 निकलेगी। अगर आपको मैंने ये जो बताया, यानी कि APC की वैल्यू इनकम के बढ़ने के साथ हमेशा कम होती है। अगर मैं आप इसको डायग्राम से आपको दिखाऊं तो जो मैंने ये कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करा है, मान लो इसके A पॉइंट पर मुझे APC निकालना है, तो आप देख सकते हैं A पॉइंट का मतलब अगर मैं इसको Y एक्सिस से और X एक्सिस से ज्वाइन कर दूं तो ON के बराबर मेरी कंजम्पशन है और OY1 के बराबर मेरी इनकम है। तो ON डिवाइडेड बाय OY1 इक्वल टू C डिवाइडेड बाय Y जो है वो मेरा APC निकल आएगा। तो APC के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि APC टोटल इनकम का वो प्रोपोर्शन है जो मैंने कंज्यूम कर दिया। मुझे ये बताता है कि मैंने अपनी टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन टोटल से कंजम्पशन कर दी। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मेरी इनकम 10,000 थी और उसमें से मैं 6,500 खर्च कर देती हूँ तो APC अगर मेरा 0.65 आया तो इसका मतलब मैं अपनी टोटल इनकम का 65% जो है वो कंज्यूम कर देती हूँ, और APC हमेशा इनकम के बढ़ने के साथ कम होता जाता है, क्योंकि लोगों की जो अब हैबिट बन जाती है वो इनकम के बढ़ने पर थोड़ी क्या बनती है, बचाने की। तो लोग वहाँ पर अपनी जहाँ भी अपनी सेविंग स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर APC लेस देन 1 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको इस डायग्राम से भी बता दिया कि कंजम्पशन फंक्शन का जो मैंने ये डायग्राम सिखाया, जब तक आपकी सेविंग डिस सेविंग है, या ये कह सकते हो आप कि आपका C इज़ ग्रेटर देन Y है, वहाँ पर APC भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। जहाँ आपका कंजम्पशन इनकम बराबर हो गई वहाँ APC भी 1 हो गया, और जहाँ आपकी कंजम्पशन इनकम से कम हुई वहाँ पर आपका APC लेस देन 1 हो गया। तो इस तरह से हमने APC की बात डिटेल में करी। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वैसे मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? चेंज। इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये रेशो है चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ, ठीक है। डेल्टा Y, यानी कि मेरी इनकम में, जैसे मान लो मेरी इनकम थी पहले 10,000, मैंने खर्च किया अपनी इनकम 10,000 में से, मान लो मैं C करती थी यानी कि 6,500, मेरी इनकम बढ़कर हो गई 15,000,
मैंने अब खर्च करना शुरू कर दिया 8,000। तो अब मेरी इनकम में जो चेंज आया वो 10,000 से 15,000 यानी कि 5,000 का चेंज आया, 5,000 का। और जो मेरा कंजम्पशन था वो मेरा पहले 6,500 था, अब मेरा 8,000 हो गया। तो मेरा कंजम्पशन में चेंज आया कितने का, 1,500 का। तो यानी कि मैं अगर इनका रेशो निकालूं तो ये आ जाएगा 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000, और अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो ये आएगा 0.3। ठीक है, यानी कि मेरी जितनी भी इनकम चेंज होती है, चेंज इनकम का मैं 30% खर्च करती हूँ। चेंज इनकम का, टोटल इनकम का नहीं बच्चों, मार्जिनल का मतलब चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल से आपको और अच्छा समझ में आएगा, मैंने ये इनकम के लेवल लिए हैं डिफरेंट 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये मैंने कंजम्पशन लिया है, इसको मैंने इंक्रीज़ करा है, बट उसका रेट इनकम के रेट से हमने कम रखा है। 60, 130, 200, 270, 340, 410। पहले मैंने चेंज इन इनकम निकाला, हर बारी आप देख सकते हैं कितने का चेंज आ रहा है, 100, 100, 100, 100, 100। डेल्टा सी 70, 70, 70। एमपीसी कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी कि ये कांस्टेंट निकलेगा 0.7, 0.7, 0.7, यानी कि चेंज इन इनकम का 70% मैं खर्च कर देती हूँ। बहुत सिंपल, चेंज इन इनकम का 70% मैं क्या कर देती हूँ, खर्च कर देती हूँ। अगर मैं अब डायग्राम से आपको इसको बताऊं तो मैंने जो ये कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करा है, एक्सिस पर मैंने इनकम दिखाया है, वाई एक्सिस पर मैंने से कंजम्पशन को दिखाया है। तो मैं अगर ये मैंने कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करा सीसी, तो मुझे अगर बोला जाता है कि एमपीसी की वैल्यू निकालो एट पॉइंट एम इन रिस्पेक्ट ऑफ एल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एमपीसी at point M in respect of L। तो इसका मतलब आप अगर देखें तो मेरा कंजम्पशन में ये चेंज है, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर ये चेंज है, और इनकम में ये चेंज है, यानी कि ये मेरा डेल्टा वाई है, ये मेरा डेल्टा सी है। तो डेल्टा सी कितना है, C1 C2, C1 से C2 पे गई हूँ। इनकम में चेंज कितना है, Y1 Y2। ये मेरा क्या निकल आया, M पॉइंट का मेरा MPC होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय Y1 Y2। C1 C2 का मतलब डेल्टा C, Y1 Y2 का मतलब डेल्टा Y। तो ये मेरा MPC आ गया। इनकम के L लेवल से M लेवल पर जाने पर इनकम में चेंज आया Y1 Y2 का, कंजम्पशन में चेंज आया C1 C2 का। तो MPC की वैल्यू क्या निकल आई, C1 C2 अपॉन में Y1 Y2। तो जब हमने ये MPC के बारे में सीखा तो अब इसकी एक थोड़ी सी इसके फीचर्स हैं। इसके फीचर्स आप क्या सीखेंगे, सबसे पहला फीचर जो आपका इसको ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ MPC, वैल्यू ऑफ MPC वेरीज का मतलब चेंज, वेरीज बिटवीन 0 to 1। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से सिखाती हूँ कि मान लो मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम है 5,000, मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम हुई, एक्स्ट्रा का मतलब चेंज, और बढ़ गई मेरी 5,000 से। इस 5,000 की होल इनकम को मैंने सेव कर दिया, यानी कि जो मेरी इनकम में चेंज आया, ठीक है ना, इस होल इनकम को, जो मेरी इनकम में चेंज आया, ये चेंज को मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही मेरा MPC क्या आएगा बच्चों, 0, क्योंकि चेंज इन इनकम कंजम्पशन क्या है मेरा 0, और जबकि चेंज इन इनकम तो मेरा 5,000 था, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। ये डेल्टा वाई था। अगर मैं इसका उल्टा कहूँ कि जो मेरी इनकम में जो ये 5,000 का चेंज आया है, इस 5,000 की इनकम को अगर मैं कंज्यूम कर देती हूँ तो मेरी MPC की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, क्योंकि मेरा डेल्टा सी भी हो गया 5,000 और डेल्टा वाई भी कितना हो गया 5,000, तो क्या आ गया 1। जनरली वैल्यू MPC की ना तो 0 होती है बच्चों, ना 1 होती है, इसके बीच में ही लाइक करती है, क्योंकि हम कुछ खर्च करते हैं, कुछ हम सेव करते हैं। तो ज़्यादातर हमारी इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। अगर मैं अपनी सारी इनकम बचाऊंगी तो MPC 0, अगर मैं अपनी सारी चेंज इनकम को, चेंज की बात कर रही हूँ मैं, मार्जिनल पढ़ा रही हूँ, बार बार चेंज वर्ड पे याद रखना,
अगर मैं अपनी चेंज इनकम को बचा लूँगी तो MPC 0, और अगर मैं अपनी चेंज वाली सारी इनकम को खर्च कर दूँगी तो MPC 1। इतनी बात समझ में आई? तो हम दो बातें कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में रहती है। हम इधर द एंटायर इनकम इज सेव्ड और इधर द एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड। इफ एंटायर इनकम इज सेव्ड देन MPC इज 0, इफ एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड देन MPC इज 1। अब एक और लास्ट बात बहुत जरूरी कि MPC जर्नली, ठीक है, द MPC ऑफ पुअर इज ऑलवेज more than the richer के MPC से पुअर का MPC हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी इनकम में चेंज आता है, ऑलरेडी वो पुअर है, उसकी सारी नेसेसिटीज़ तो वैसे भी पूरी नहीं हो रही, सारी ज़रूरतें तो वैसे भी पूरी नहीं हो रही है। उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम में चेंज आएगा, वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। किसके कंपैरिजन में? रिचर के कंपैरिजन में, क्योंकि रिचर ऑलरेडी रिच है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल ऑलरेडी गेन कर रहा है और अच्छे से गेन कर रहा है, तो उसको सेव करना ज़्यादा बेटर लगेगा। तो MPC हमेशा रिचर का जो होता है वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में? पुअर के कंपैरिजन। बिकॉज जो पुअर है स्पेंड अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन या फिर चेंज इनकम ऑन कंजम्पशन, एंड मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड, क्योंकि उनकी बेसिक नीड अभी अनसेटिस्फाइड है, उनको सेटिस्फाई करना है। और रिचर जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो ऑलवेज द MPC ऑफ पुअर इज ऑलवेज मोर देन द MPC ऑफ रिचर। तो यहाँ आके मैंने आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में समझाया। फिर मैंने उसके दोनों एस्पेक्ट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मैंने आपको अच्छे से बताया। तो यहाँ पर आके हमारा कंजम्पशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।